हाईवे और हाईवे को लेकर भूत, प्रेत और आत्माओं की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा भी हाईवे पर बहुत कुछ घटता है जो आप आज सुनेंगे। सर्दियों की रात में जंगल के सुनसान हाईवे पर हवा से बातें करती हुई नमन और रिजवान की गाड़ी दिल्ली से कोलकाता जा रही थी। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद जब रात अपने कोहरे की चादर फैलाने लगी, तब बाहर कड़ाके की पड़ती ठंड उन्हें गाड़ी में भी महसूस होने लगी थी। इसलिए गाड़ी चला रहे नमन ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन किया। उसके बाद कुछ ही दूर गए होंगे कि दोनों को एक अधेड़ उम्र का आदमी ठंड में ठिठुरता हुआ लिफ्ट मांगते हुए नजर आया। हाईवे पर गाड़ी रोकना सेफ तो नहीं था, पर ना ही उस अंकल का हाईवे पर अकेले रुकना सही था। इसलिए दोनों ने अंकल के पास गाड़ी रोकी और उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा। अंकल के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी आगे चल पड़ी। गाड़ी में बैठे अंकल से जब नमन ने पूछा, अंकल आपको कहाँ छोड़ दूं? तो अंकल ने एक भारी और बेहद डरावनी आवाज में कहा, कब्रिस्तान में। यह जवाब सुनकर डर ने नमन के दिल में दस्तक दी। वो दोबारा पूछता उससे पहले ही उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि पीछे की सीट पर बैठे वो अंकल मिरर में नजर ही नहीं आ रहे थे। ये देख उसने ये बात रिजवान को बताई तो दोनों ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो अंकल वहां थे ही नहीं। ये देख दोनों की आंखें खौफ से फैलने लगी, पूरा बदन कांपने लगा और उन्हें पसीने छूटने लगे। इतनी ठंड में वो पसीने से पूरे भीग चुके थे जैसे किसी ने उन पर पानी डाल दिया हो। इसके बाद नमन तुरंत गाड़ी को हवाई जहाज की तरह उड़ाते हुए भगाने लगा तो अचानक कोई उनकी दौड़ती हुई गाड़ी के सामने आकर गाड़ी की बोनेट पर गिरा। गाड़ी की बोनेट पर गिरते ही वो आदमी गाड़ी से किसी छिपकली की तरह चिपक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर दोनों को गुर्राते हुए घूरने लगा। गाड़ी पर गिरने वाला आदमी कोई और नहीं, वही अधेड़ उम्र के अंकल थे। और फिर देखते ही देखते वो अंकल खून में तब्दील होकर खून बनकर गाड़ी पर पानी की तरह बहने लगे। ये देख दोनों की आंखों के सामने डर, खौफ और दहशत नाचने लगी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी रिजवान ने गाड़ी का वाइपर चलाया और गाड़ी पर पड़े खून को हटाते हुए नमन को गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाने को कहा। नमन गाड़ी दौड़ा ही रहा था कि अचानक किसी ने नमन का हाथ जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी का स्टीयरिंग खींचा और गाड़ी पूरी तरह बैलेंस खो बैठी और जाकर पेड़ से टकरा गई। पेड़ की मोटी शाख टूटकर गाड़ी की कांच को चीरती हुई आर पार हो गई। टूटे हुए कांच की वजह से नमन का गाल जख्मी हो गया। फिर वो कांच धीरे धीरे नमन के जूतों को चीरता हुआ उसके पैर के तालू की मोटी चमड़ी को चीरने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा और चीखते चीखते उसने वो कांच उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो राहत की सांस ले ही रहा था कि गाड़ी के कांच को चीरती हुई घुसी पेड़ की शाख अपने आप हिलने लगी। ये देख दोनों अपनी जान बचाते हुए गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी से उतरते ही बाहर की शीतलहर मानो दोनों की जान लेने को तैयार ही थी। दोनों ठंड से कांपते हुए जैसे ही हाईवे की ओर बढ़ने लगे तो अचानक बंद पड़ी गाड़ी का हॉर्न बज उठा। दोनों ने मुड़कर देखा तो वो गाड़ी तेजी से दोनों की ओर ही आ रही थी। ये देख दोनों वहां से भागे तो वो गाड़ी एकदम तेज हो गई और रिजवान को धक्का मारकर हवा में उछालते हुए गाड़ी के बोनेट पर गिरा दिया। और रिजवान के बोनेट पर गिरते ही वो गाड़ी किसी पागल सांड की तरह उसे लेकर इधर से उधर पूरे रोड पर दौड़ने लगी। और जब रिजवान की हालत खस्ता हो गई तब अचानक गाड़ी रुक गई और रिजवान गाड़ी से छिटक कर जमीन पर आ गिरा। उसके जमीन पर गिरते ही गाड़ी उसके पैर को रौंदते हुए आगे निकल गई। वो चीख पड़ा, दर्द में कहराता हुआ बीच रास्ते में पड़ा ही था कि दोबारा जैसे ही वो गाड़ी उसे रौंदने को आई तो नमन ने रिजवान को जमीन से घसीटते हुए रोड के किनारे किया। गाड़ी आगे निकल गई और रिजवान की जान बच गई। इसके बाद दोनों जख्मी हालत में अपना सारा सामान लिए हाईवे पर लिफ्ट मांगने लगे और कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी आकर दोनों के पास रुकी। गाड़ी एक आदमी ड्राइव कर रहा था, पर अंधेरे की वजह से दोनों उसका चेहरा नहीं देख पाए। और लिफ्ट लेकर रिजवान गाड़ी में बैठ गया और नमन डिक्की में सामान रखने के लिए जैसे ही डिक्की में झुका तो डिक्की में नमन को नमन की ही लाश पड़ी दिखी। ये देख वो जोर से चीखा
तो डिक्की का शटर धड़ाम से उसके पीठ पर गिर पड़ा और उसकी पीठ को दबाते हुए उसकी पीठ की हड्डियां तोड़ दी। धीरे धीरे नमन की पीठ चटकने लगी और वो चीखने लगा। नमन चीख ही रहा था कि वो गाड़ी उसे डिक्की में आधा लटकाए हुए तेजी से हाईवे के सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। इधर अपने दोस्त की ये हालत देखकर रिजवान गाड़ी चला रहे आदमी को गाड़ी रोकने को कहने लगा, लेकिन जब उस आदमी ने गाड़ी नहीं रोकी तो रिजवान ने जैसे ही उसको छुआ वो आदमी किसी सूखे मिट्टी की तरह झड़ता हुआ गायब हो गया। लेकिन गाड़ी फिर भी अपने आप चले जा रही थी। ये देख डर का खंजर उसके दिल के अंदर तक उतर गया और इसके बाद तुरंत वो छटपटाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा तो एकदम से उसकी सारी उंगलियां गाड़ी के हैंडल में जाकर फंस गई और वो एक कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूट गई और जोर जोर से चीखता हुआ तिलमिलाता हुआ दरवाजे को दूसरे हाथ से खींचता हुआ रिजवान गाड़ी से बाहर कूद गया। उसके कूदते ही गाड़ी भी रुक गई और गाड़ी रुकते ही रिजवान नमन के पास गया और गाड़ी की डिक्की में लटके नमन को निकालने के लिए जैसे ही शटर थोड़ा सा उठाया तो वो शटर वापस जोर से नमन की पीठ पर गिरा और पीठ कटकर उससे खून का फव्वारा निकला और नमन दर्द में तिलमिला उठा। रिजवान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने नमन को पकड़कर जोर से बाहर की ओर खींचा तो नमन के कमर से लेकर पैर तक का शरीर उसके हाथ में आ गया और धड़ और बाकी का कमर से ऊपर का शरीर का हिस्सा गाड़ी की डिक्की में ही रह गया और इसी के साथ नमन की मौत हो गई। ये सब देख रिजवान को अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता दिखा, वो था पुलिस। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया तो कुछ ही देर बाद जब पुलिस आई तो नमन को मरा हुआ और रिजवान के शरीर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को लगा कि हाथापाई में रिजवान ने नमन को मार दिया और अब इस तरह का नाटक कर रहा है। इसलिए पुलिस रिजवान को पुलिस स्टेशन ले गई और उसे नमन का कातिल समझकर उसे मारते हुए पूछताछ करने लगी। बता, क्यों मारा उस लड़के को? रिजवान की हालत वैसे ही खराब थी। 2-4 थप्पड़ पड़ते ही वो रोने लगा और कहने लगा, मैं क्यों मारूंगा उसको, वो तो दोस्त था मेरा। लगातार रिजवान के मुंह से यही जवाब सुनकर पुलिस वालों का गुस्सा बढ़ता गया और वो उसे बेरहमी से मारने लगे। तभी रोते हुए रिजवान की आवाज बदली और उसने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन 1 साल पहले हमने हाईवे पर एक बूढ़े आदमी से लिफ्ट मांगी और उसको मार कर उसकी कार हड़प ली थी। ये हमारा रोज का काम था। हम अक्सर लोगों से लिफ्ट मांगते और फिर चोरी चकारी करके उसको मार देते थे। इस बयान के बाद रिजवान पर ऐसे केस बने कि रिजवान को कातिल करार देकर फांसी की सजा सुनाई गई और इसी के साथ उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। भूत प्रेत के अलावा भी हाईवे लूटमार चोरी चकारी के लिए बदनाम है, इसलिए आगे से ध्यान दे कि ना हाईवे पर किसी को लिफ्ट दे, ना किसी से लिफ्ट ले।